अनुष्का। मेरे YouTube चैनल अनुकूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ स्टैट्स, और उसमें ये जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है, वो रहेगा रिग्रेशन एनालिसिस। इसकी क्लासेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज मैं आपको एक नया टॉपिक सिखाने जा रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला हमारा रह गया था इसमें, वो मैं आज आपको बताऊंगी। आप लोग साथ में नोट करते जाइए। R equals to under root bxy into byx। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में रिग्रेशन कोफिशिएंट सिखाए थे, जिसमें bxy होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट of x on y। x on y जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसको बोलते हैं bxy, एंड ये जो है byx, ये हमारा होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y on x। ये दो कोफिशिएंट्स कैसे निकाले जाते हैं मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाए थे। तो जब हम इनका मल्टीप्लिकेशन करके अंडर रूट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है r। स्टूडेंट्स, r का मतलब होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसको हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें क्वेश्चन में रिग्रेशन कोफिशिएंट्स गिवन है और उनकी हेल्प से हमें निकालने को पूछा है कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो इसका फॉर्मूला होगा r इक्वल्स टू अंडर रूट bxy इनटू byx। ठीक है, अभी आप लोग नोट कर लें। इसके बेस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगी। आप लोग साथ में नोट करते हुए समझते हुए चलें। क्वेश्चन नोट करें आप लोग। इफ टू रिग्रेशन coefficients if two regression coefficients are 0.8 and 0.6, then what would be the coefficient of correlation? What would be the coefficient of correlation? स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चन में हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट्स गिवन हैं 0.8 एंड 0.6, ये हो जाएंगे हमारे bxy एंड byx, और हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट r। So students, we will apply the formula r equals to under root bxy into byx equal to under root, हमें दे रखा है bxy is 0.8 and byx is 0.6। हमें ये नहीं बताया कि bxy कौन सा है, byx कौन सा है। हम किसी को भी कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर हम इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। अंडर रूट 0.48 पॉइंट, इसका
इसका हम अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.693 आंसर। स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट पढ़ाया था तब मैंने आपको हर क्वेश्चन में समझाया था कि जो r होता है, मींस कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, उसका आंसर हमेशा 1 से कम आता है। तो आप देखेंगे 1 से कम ही आया है। नोट कर लें हम लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको। जो हमने अभी क्वेश्चन किया वो हमारे एमबीए के एग्जाम में आया हुआ था, और अभी जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो भी हमारे एमबीए एग्जाम्स में पूछा गया था। तो नोट करें आप लोग। bxy, इसका फर्स्ट पार्ट है bxy equals to 2.8 and vyx equals to 0.3. Calculate coefficient of correlation. Coefficient of correlation. हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। r equals to under root bxy into vyx। क्वेश्चन में हमें bxy दे रखा है 2.8 into vyx है 0.3। साथ में नोट करें आप लोग, अंडर रूट 0.84, अंडर रूट 0.84। आंसर आ गया 0.917, 0.917। फिर से ये लेस देन 1 है आपका, ये हमारा आ गया R। नोट कर लें। एक और क्वेश्चन कराती हूँ मैं। क्वेश्चन नोट करें आप लोग। bxy, इसका सेकंड पार्ट है हमारा। bxy is -0.8, and vyx equals to -1.2, -1.2। इसमें हमें r कैलकुलेट करना है। So r equals to under root -0.8 into -1.2। स्टूडेंट, जब हम माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। -1.2 into 0.8, it will be 0.96। इसका हम लोग अंडर रूट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.979। ये फिर हमारा लेस देन 1 है। नोट करें आप लोग।
अब मैं आप लोग ये हमारे टॉपिक सारे खत्म हो चुके हैं रिग्रेशन चैप्टर के। अब मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे आपका रिवीजन होगा। तो मेरे साथ में आप लोग क्वेश्चन नोट करें। ये क्वेश्चन जो मैं करा रही हूँ एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ आप लोग नोट करें। The data about sales and advertisement expenditure sales and advertisement expenditure of a firm is given below. Is given below. हमें सेल्स दे रखी है एंड हमें दे रखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नोट करें आप लोग। हमें सेल्स दे रखी है एंड हमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दे रखा है क्वेश्चन में। एंड इसमें हमें इन करोड़ ये भी इसमें हमें मीन दे रखा है। जो मीन्स है, मीन हमारा सेल्स का है 40 करोड़ एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का है 6 एंड हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है स्टैंडर्ड डेविएशन है 10 एंड 1.5। ये रहता हमें गिवन है और हमसे पूछा है estimate the likely sales for a proposed advertisement for the proposed advertisement expenditure of rupees 10 crore. Expenditure of rupees 10 crores ये हमें दे रखा है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में हमें दे रखा है what should be the, पूछा है हमसे what should be the advertisement expenditure, what should be the advertisement expenditure if the firm proposes a sales target of 60 crore rupees तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर खत्म होता है। उन्होंने कहा है सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, सेल्स का मीन्स है 40 एंड एडवर्टाइजमेंट का मीन्स है 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सेल्स का है 10 एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का एसडी है हमारा 1.5। उन्होंने कहा है एस्टिमेट द लाइकली सेल्स, आप सेल्स निकाल के दिखाएं फॉर अ प्रपोज्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अगर हमें 10 करोड़ रखने हैं तो हमारी सेल्स कितनी होनी चाहिए, ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितने होने चाहिए अगर हमें सेल्स रखनी है अपनी 60 करोड़।
स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी सिखाई थी, तो इस क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा रिग्रेशन इक्वेशन, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करनी होगी। फर्स्ट इज x ऑन y एंड सेकंड वन इज y ऑन x। उसके बाद हम उसमें ये चीजें फिल करके अपना आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें, मैं आंसर कराती हूँ। इसको हम x मान लेंगे एंड इसको हम अपना y मान लेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम निकालेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ये हमारी फर्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन रहेगी। इसका फॉर्मूला नोट करें, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू r इंटू एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई, वाई माइनस मीन ऑफ वाई। स्टूडेंट्स नोट करें आप लोग फॉर्मूला, मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ। ये फॉर्मूला नोट करें। x एंड y की जगह हमें कुछ नहीं लिखना है, x एंड y ही लिखना है। x माइनस मीन कितना, इसको हमने x मान लिया है, इसको हमने y मान लिया है। इसका जो है ये मीन था हमारा एंड ये हमारा था स्टैंडर्ड डेविएशन। सो स्टूडेंट्स ये हमारा मीन ऑफ x है 40। इसी तरह हमारे पास है एस डी ऑफ x है हमारा 10 एंड हमारे पास एस डी ऑफ y है 1.5। एस डी ऑफ y है हमारा 1.5। स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में r भी गिवन है, आप लोग नोट कर रहे हैं। r भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारा है 0.9। r हमें दे रखा है 0.9 इंटू y माइनस मीन ऑफ y हमें दे रखा है 6। सारी चीजें हमने नोट कर ली, आप लोग भी साथ में सारी चीजें नोट करते हुए चलें। x माइनस 40 इक्वल्स टू 0.9 इंटू जब हमने 10 को डिवाइड किया है 1.5 से, तो हमारे पास आएगा 6.67 y minus 6। x minus 40 equals to 6.67 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 से, तो हमारे पास आएगा 6.003 y minus 6। x minus 40 equals to, इसको पहले y से मल्टीप्लाई करेंगे 6.003 y माइनस 6.003 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, तो हमारे पास आएगा 36.018। इतना नोट करें हम लोग। अब हम ये माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। x इक्वल्स टू 6.003 y माइनस 36.018 प्लस 40। x इक्वल्स टू 6.003 y माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन हमारे पास प्लस का साइन बड़ा है तो हमारा आंसर प्लस में आएगा 3.982। 3.982। स्टूडेंट्स आप लोग देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू 6.003 y प्लस 3.982। नोट करें आप लोग।
करती हूँ। उन्होंने हमसे पूछा था what should be advertisement expenditure, what should be advertisement expenditure, what should be the advertisement expenditure। स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट था, पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट पार्ट सिखाती हूँ। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा था हमसे estimate the likely sales, estimate the likely sales, the likely sales for a proposed advertisement expenditure, for the proposed advertisement expenditure of rupees 10 crores। ये उन्होंने हम लोगों से पूछा था। सबसे पहले हम ये इक्वेशन लिखेंगे जो हमने कैलकुलेट किया अभी, x equals to 6.003y plus 3.982। स्टूडेंट्स उन्होंने हमसे पूछा है, आप लोग ध्यान दें, एस्टिमेट द लाइकली सेल्स। उन्होंने कहा सेल्स बताओ, मतलब उन्होंने ये पूछा है कि सेल्स कितनी है, x पूछा है, x कितना होगा फॉर द जब प्रपोज्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 10 करोड़। उन्होंने कहा है x क्या होगा व्हेन y हमारे पास है 10 करोड़। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर चीजें लिखेंगे, x equals to 6.003, y हमें दे रखा है 10 करोड़ प्लस 3.982, x equals to इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60.03 प्लस 3.982, इसको हम ऐड करेंगे 63.982। नोट करें आप लोग 60.03 प्लस 3.982, ये हमारा आ जाएगा 64.012। ये हमारे पास x निकल कर आया जो उन्होंने हमसे पूछा था। नोट कर लें आप लोग। ये हमारा आंसर आ गया है 64.012। अब हम करेंगे अपना रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ये हमारा था रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। सो अब हम आगे का सॉल्व करेंगे।